परदेसी चिट्ठियां। मुझे खुद जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में पता करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो। मैं भी अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, दोनों बाप बेटा खैरियत से हों। रसमलाई पसंद है ना आपको? अरे तुम्हें कैसे पता मुझे रसमलाई पसंद है? गुल ने बताया। और वैसे भी अब तो मैं इस घर की फर्द हूँ, तो हर किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना ही होगा ना। गॉड, तुम्हें यूं परीक्षा को डायरेक्टली प्रपोज नहीं करना चाहिए था रवि। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था आप बाजार नहीं गई बच्चों और मम्मी के साथ। मेरा दिल नहीं चाहता बिला वजह फालतू का घूमते रहो, थक के चूर हो जाती हूँ मैं तो। इसलिए मैंने आपके लिए बहुत मजे की खीर बनाई है। अब खीर तो मैं नहीं खाती खीर। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं है। फ़ोन ने मुझे बहुत तंग किया। कितनी दफ़ा शादाब से और महरोज से कह चुकी मेरा फ़ोन बदल दो, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं मेरी बात। आप खीर खाइए। नहीं मुझे, मैं खाना में खीर नहीं, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। चलें, कोई बात नहीं अम्मी। अब आई एम सॉरी मैंने आपको अम्मी कहा। दरअसल जब मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था तो आप मुझे बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी लगी थी, तो इसीलिए मैंने खीर बनाई, क्योंकि मेरी अम्मी को खीर बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लगा आप खा लेंगी तो मैं ये महसूस करूंगी कि मैंने अपनी अम्मी को खिला दी। तुम दिल छोटा मत करो, तुम उदास मत हो। मैं खा लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ ना, इसलिए मना कर रही थी मैं। तुम अपना दिल बुरा मत करो बिल्कुल भी। तुमने बनाई तो ज़रूर अच्छी होगी। ये तो बहुत मज़ेदार है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बात सुनो, अब ये खीर खाने के बाद मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम अब मुझे अम्मी कहकर ही बुलाओ। थैंक यू अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए कुछ और बना कर लाती हूँ। हाँ, आप कुछ नमकीन बना के लाओ। शिकार जाल में आ चुका है, अब बस डोर खींचने की देर है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट डील को इतना कैजुअल क्यों ले रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कि डॉक्यूमेंट्स किसने तैयार किए? मैंने। ओह, तभी तो मैं कहूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम गुल मोटर्स के ऑनर होकर इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हो? गलतियां? इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम इस डील के बारे में सीरियस हो। प्लीज ये फाइल ले जाओ और अंडरलाइन की हुई चीजों को दोबारा ठीक करवा कर। अरे आप इन चीजों को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? ये तो जस्ट फॉर्मेलिटीज हैं, कागजी कार्रवाइयां। तुम्हारे लिए कागजी कार्रवाई होगी, बट मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे इस रवैये से मुझे लगता है कि मुझे ये डील कैंसिल करनी होगी।
अरे कैंसिल क्यों? अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है इन डॉक्यूमेंट्स में तो मैं ठीक करवा कर ले आता हूँ। अब साथ काम कर रहे हैं तो आप हमारा ख्याल रखेंगे और हम आपका। बस मुझे 1 घंटा दें, मैं भी ठीक करा के लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो इट्स ओके, आप हो आए मीटिंग से, मैं इतने में पेपर्स ठीक करा लेता हूँ। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ये पेपर्स ठीक करवा के कर लेना। We'll talk about it tomorrow. अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? कहाँ चले गए थे तुम? हम सबको तुमने परेशान कर दिया। वो एक्चुअली बीजान मुझे अंदाजा नहीं था कि अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। हमने आली का रिश्ता तय कर दिया दुआ के साथ। वाह, मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आज रात को उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया, तुमने भी साथ जाना है। उस दिन भी अगर तुम होते तो कितना अच्छा होता। मैं जरूर चलूंगा। बीजान मीर नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर गेम खेल रहा है। और तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ खाओगे पियोगे? एक कप चाय मिल जाए। भिजवा दो। लो फरीसा आ गई, तुम बैठो मैं आती हूँ। कैसी हो परीसा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या जरूरत है पूछने की? तुम कभी किसी की बात मानते हो या सुनते हो? वो ही करते हो जो मर्जी होती है। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम रब्बी? देखो परीसा, मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं और मैं चाहता हूँ कि उन उसूलों पर मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। चाहे वो उसूल किसी को परेशानी क्यों ना करती। मेरी वजह से परेशानी? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मेरी वजह से परेशान हो। तुम्हें क्या हुआ है रब्बी? क्या हुआ है मुझे? पहले जैसा ही तो हूँ। काश तुम पहले जैसे होते। खैर, घर आए मेहमान को तुम पानी पूछना तक भूल चुकी हो। देखा, यही फर्क है आज के रब्बी में और पहले के रब्बी में। अब तुम इस घर में मेहमान बनकर आते हो। प्लीज नॉर्मल हो जाओ रब्बी। परीसा आखिर कैसा मेरा बेटा? पापा को मिस किया आपने? बिल्कुल नहीं। क्यों? अच्छा तभी मैं कहूँ कि कल से मुझे कोई हिचकी क्यों नहीं आई? बाबा को पता है, हमने खूब खेला और बहुत एंजॉय किया। किसी को तंग तो नहीं किया ना आपने? स्पेशली परीसा आंटी को? उफ हो बाबा, परीसा आंटी नहीं, मामा। हाँ, आई एम सो सॉरी मामा। अच्छा खैर, तुम चलो रेडी हो जाओ, हम चल रहे हैं। ठीक है? मैं बस क्यों आया? ये लो वाली। बाबा साहब ये क्या है? इसको खोलो तो। ये इसमें आपका अमेरिका का वीज़ा और टिकट है। तुम कल अमेरिका जा रहे हो। लेकिन यार आरी, तुम्हें तो पता है कि मेरी एक ही औलाद है और मैं उसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहा हूँ। मैंने उसको अमेरिका में गाड़ियों का एक शोरूम खरीद कर दिया है ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह सेटल हो सके। माशाल्लाह, ये तो सिर्फ बहुत अच्छी बात है, मगर आप मुझे वहाँ किस लिए भेज रहे हैं? एक्चुअली शोरूम के कारोबार में तुम्हारे जैसा तजर्बाकार बंदा मुझे और कोई नज़र नहीं आया, और ऐसा बंदा जिस पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ वो एक तुम हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाओ और इस सारे काम को सुपरवाइज करो, और जब मेरा बेटा ये काम टेक ओवर कर ले तो फिर आप वापस आ जाना। सर आप समझ नहीं रहे। यू डोंट वरी यार, सैलरी आपको वहाँ की करेंसी के मुताबिक ही मिलेगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो मुझे और कुछ नहीं सुनना, आप फ़ौरन घर जाओ, अपना सामान पैक करो
और सुबह रवानगी की तैयारी करो। अच्छा, मैंने अपने बेटे को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है? वो आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाएगा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग कराई मैं अपने लिए। ये देखिए, कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? अच्छी है। मेरे लिए कुछ नहीं लाई तुम? ओ खाला, भूल गई। पता है अम्मी ने इतना दिमाग खाया हुआ था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उनको क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फाइनली 3 सूट पसंद आ ही गए। चलो, वैसे भी तुम कौन सा मेरे लिए कुछ लेकर आती हो जो आज शिकायत करूँ मैं तुमसे? खाला पैसे भी सब खत्म हो गए। अब मैं महरोज को कहूँगी कि क्यों? महरोज को क्यों? अपने भाई के घर आई भी हो तुम, भाई से कहो, इतना तो कर ही सकता है वो। खाला शौहर के होते हुए भाई से क्यों कहूँ? और वैसे भी मुझे गुल से कोई उम्मीद नहीं है। खैर आप बताएं, घर में सब ठीक थे? और आपने नज़र रखी आनिया पे? क्यों भाई, मैं उस पर क्यों नज़र रखूँ? और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं इन कामों में ज़ाया करूँ। वैसे भी मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। एक कप चाय ही बना के दे दो मुझे गरम। ओफो खाला, देख भी रही मैं इतना थकी हुई आई हूँ, फिर भी हर काम मुझे ही बोलना है आपको। जमीला की बेटी नहीं है, उससे नहीं कह सकती भाई। ये है मेरी बहू रानी, थक कर आई है जैसे कि मुझ पे एहसान करके आई। एक ऊपर आई लड़की जिसे मेरी इतनी फिक्र है, हर वक्त कुछ ना कुछ बना कर ले आती है मेरे लिए। और इनको देखो, ये घूम फिर कर थक गई मैडम। बहुत बदल गई हो तुम। याद है बचपन में कितनी नॉन सीरियस सी, गैर जिम्मेदार सी थी तुम। आप भी तो बदल चुके हैं। हाँ, जिंदगी में सब कुछ ही बदल गया, तो सिर्फ जिम्मेदारियां रह गई। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा होती है। और तुम जानती हो ना कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम कौन है? जानती हूँ, हरीसा। अब वो इस तरह अचानक जाने की वजह से काफी डिस्टर्ब है। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ उसके लिए। आप परेशान मत हो, मैं हूँ, अम्मी हैं, हम सब ख्याल रखेंगे उसका। हाँ, तुम जानती हो ना उसे, उसके बारे में मैं बहुत हसास हूँ। जानती हूँ। और तुम जानती हो ना कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस रिश्ते के लिए तुम राजी नहीं थी। मैंने भी अपनी जिंदगी से शादी नाम की चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूं। आपको जो कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं आली। मैंने परीसा के लिए एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि परीसा से उसकी शादी कर दूं। मगर तुम तो जानती हो ना कि परीसा कितनी जिद्दी है। हाँ, बचपन से ही। वो ये कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी नहीं होता वो शादी नहीं करेगी। तो आप इस शादी के लिए राजी नहीं थे? नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। बस हम दोनों
मजबूरी से इस रिश्ते को निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। कैसी मदद? यही कि जब तक परीसा शादी के लिए हाँ नहीं कर देती, हम इस रिश्ते को ऐसे ही कायम रखें। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि हम इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। आई होप कि तुम मेरी मदद करोगी। हाँ अली, मैं आपका साथ दूंगी। थैंक यू सो मच। सही कह रहे हैं आप। जी जी, अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे आप लोग क्यों आ गए? मैं आज पेमेंट जमा करवा रहा हूँ ना। अच्छा आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ। बड़ी इसकी जरूरत नहीं, हमें ऑर्डर मिला है, आपसे पेमेंट वसूल की जाए। हाँ पेमेंट तो मैं... और आप तो अच्छी तरह जानते होंगे रिकवरी कैसे की जाती है। 1 हफ्ते का टाइम मिला था आपको, आज शोरूम खाली करके जा रहे हैं। जब पेमेंट करनी हो तो कांटेक्ट कर लिएगा। अच्छा मेरी बात तो सुने। गाड़ियां ले जाएंगे तो क्या घास बेचकर पेमेंट करूंगा? डोंट वरी परीसा, अली आ जाएगा वापस। एंड सॉरी, मैंने अली को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और अली मुझसे नाराज। रब्बी, मैंने वो बात उधर ही खत्म करने को कहा था। लेकिन परीसा... लेकिन क्या जरूरत थी बताने की? क्यों बताया? मैं भी क्या करता परी साहब, बस मैंने बता दिया। तुम्हें इससे क्या है? कार रोको रब्बी। What? रब्बी मैंने कहा कार रोको। परीसा लेकिन परीसा, मुझे 1 सेकंड भी तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं होगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? अल्लाह खैर करे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। वो अली भी गया हुआ है ना, परीसा भी मौजूद नहीं है शायद इसलिए। हाँ, आली पहली दफा इतने अरसे के लिए इतनी दूर गया है। पता नहीं परीसा के बगैर कैसे रह रहा है वो वहाँ पर। आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखिएगा ये दिन इतनी जल्दी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह सबको खैर से रखे। जब ऐसे हालात हो तो दिल में बहुत वहम आते हैं। डॉक्टर, प्लीज।
हेलो। बीजान, मैं बाबा को कब से कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। बेटा वो आली को छोड़ने गया एयरपोर्ट, प्रीसा भी साथ में है, बस अभी थोड़ी देर में आने वाला है। ठीक है, वो जैसे ही आए ना तो उनसे कहिएगा कि मीर उनको कॉल कर रहा था, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। अजीब लड़का है, मतलब उस बच्चे को भी साथ ले जाता, उसको घर पे अकेला छोड़ के चला गया। मैं रवि को फोन करता। हाँ जरूर। बीजान, इनसे क्या कहूंगा, कैसे कहूं इनसे? बीजान, अरीसा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुम्हारी बीवी को हमारा यहाँ रहना पसंद ही नहीं है, इसलिए तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम यही चाहते हो ना गुल के मैं इस घर में ना रहूं, तो ठीक है, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। उसको हुआ क्या है? प्लीज बताएं, मुझे बहुत टेंशन हो रही। इनका जिंदा बचना इस वक्त किसी मौजज़ से कम नहीं होगा। परदेसी चिट्ठियां